गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड छठा सर्ग भाग 1/2। देवताओं को भगवान शंकर की सलाह से राक्षसों के वध के लिए भगवान विष्णु के शरण में जाना और आश्वासन पाकर लौटना। राक्षसों को देवताओं पर आक्रमण और भगवान विष्णु को सहायता के लिए आना। महर्षि अगस्त कहते हैं, रघुनंदन, इन राक्षसों से पीड़ित होकर देवता तथा तपोवन ऋषि भय से व्याकुल होकर देवादिदेव महादेव जी के शरण में गए, जो जगत की सृष्टि और संहार करने वाले अजन्मा व्यक्त रूपधारी संपूर्ण जगत का आधार आराध्य देव और परम गुरु हैं। उस कामनाशक त्रिपुर विनाशक त्रिनेत्र भगवान शिव के पास जाकर और सब देवता हाथ जोड़कर भय से गदगद वाणी में बोले, भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त होकर सुकेश का पुत्र शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधनों द्वारा संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा दे रहा है। सबको शरण देने योग्य जो हमारे आश्रम में थे, उन्होंने उस राक्षसों को निवास के योग से नहीं रहने दिया, उजाड़ डाला है। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर स्वयं ही वहाँ अधिकार जमाए बैठे हैं और देवताओं को भांति स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और मालिमान, ये तीनों राक्षस कहते हैं, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं ही देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा और सूर्य हूँ। इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए रंध्रजन निशाचर तथा उनके अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। देव, हम उनके भय से बहुत घबराए हैं, इसलिए आप हमें अभय दान दीजिए तथा रौद्र रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक बने में उन राक्षसों का संहार कीजिए। संपूर्ण देवताओं का ऐसा कहने पर नील और लोहित वर्ण वाले जटाजूटधारी भगवान शंकर सुकेश के प्रति घनिष्ठता रखने वाले इस प्रकार बोले, देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, अतः मैं उनका वध नहीं करूँगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने का सलाह दूंगा जो निश्चय इन देवताओं का वध करेंगे। देवता और महर्षियों, तुम इसी उद्योग के सामने रहकर तत्काल भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे प्रभु अवश्य उनका नाश करेंगे। यह सुनकर सब देवता जय जयकार द्वारा महेश्वर का अभिनंदन करते हुए उन निशाचर के भय से पीड़ित होकर भगवान विष्णु के समीप आए। शंख चक्र धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया और सुकेश के पुत्रों के विषय में भरी घबराहट के साथ इस प्रकार का, देव, सुकेश के 3 पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। उन्होंने वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए। त्रिकुट के शिखर पर जो लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वह निशाचर हम सभी देवताओं को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। मधुसूदन, आप हमारा हित करने के लिए उन असुरों का वध करें। देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे आश्रयदाता हैं। अपने चक्र से उसका कमलपम मस्तक काटकर आप जमराज को भेंट कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इस भय के अवसर पर हमें अभय दान दे सकें। देव, वे राक्षस मध्य में मतवाले हो रहे हैं, हमें कष्ट देकर फर्श से फूले नहीं समाते हैं, अतः आप सम्रांगण में सगे संबंधियों से तो उसका वध करके हमारे भय को उसी तरह दूर कीजिए जैसे सूर्यदेव कोहरे को नष्ट कर देते हैं। देवताओं का ऐसा कहने पर शत्रुओं का भय दूर करने वाले भगवान जनार्दन उन्हें अभय दान देकर बोले, देवता, मैं सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। वह भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान से उन्मत्त हो उठा है। उनके उन पुत्रों को भी मैं जानता हूँ जिनका मालमान सबसे बड़ा है। वो नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, अतः मैं क्रोधपूर्वक उसका विनाश करूँगा। तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। सब कुछ करने पर समर्थ भगवान विष्णु के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं का बड़ा हर्ष हुआ। वह जनार्दन को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं को इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर मालमा ने अपने दोनों भाइयों से इस प्रकार कहा, सुनने में आया कि देवता और ऋषि मिलकर हम लोग का वध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर यह बात कही, प्रभु, सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उदंड और अभिमान से उन्मत्त हो रहे हैं। वह भयंकर राक्षस पग पर हम लोग को सता रहे हैं। प्रजानाथ, राक्षसों से पराजित होकर हम दृष्टों के भय अपने घरों में नहीं रहने पाते हैं। त्रिलोचन, आप हमारे हित के लिए उन असुरों का वध कीजिए। दारकों में श्रेष्ठ रुद्रदेव, आप अपने हुंकार से राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। देवताओं का ऐसा कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने अस्वीकृत सूची करते हुए अपने सिर और हाथ हिलाते हुए कहा, देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथ से मारे जाने योग्य नहीं है, परंतु मैं तुमको ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उनका वध कर डालेंगे, जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, जिन्हें जनार्दन और हरि कहते हैं, तथा जो श्रीमान नारायण के नाम से विख्यात है। उन्हीं भगवान के शरण के तुम में सब लोग जाओ। भगवान शंकर की सलाह पाकर उस कामदहक महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने सब बातें बताएं। तब नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण, मैं उन देवद्रोही का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय होकर जाओ।
राक्षस शिरोमणि, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्रीहरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है। अतः अब हम इस विषय में हम लोग को जो उचित कर्तव्य उस पर विचार करना चाहिए। हिरण्यकश्यप तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमोची, कालमेनी, वीर सुमनि, नाना प्रकार के माया जानने वाला राधे, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक, शुंभ, निशंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु के सामना पराजित न हुआ, ऐसा नहीं सुना जा सकता। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे, वे सबके सब माया जानते थे, सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल और शत्रुओं के लिए भयंकर थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों अस्त्रों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया। इस बात को जानकर हम सबके लिए जो उचित कर्तव्य हो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करते हैं उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस प्रकार उत्तरकांड छठा सर्ग भाग 1 खत्म।